शादी के इसी तरह के एक मौके के ऊपर अंधाधुन फायरिंग इतने लोगों ने की कि 25 लोग मारे गए। और कि जब 25 लोग, एक शादी के घर से 25 लोगों की अर्थी उठ रही है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अभी आपने देखा कि हालिया कुछ महीनों के अंदर ऐसी बहुत खबरें आई हैं हमारे मुल्क से कि शादी, खुशी, ब्याह के मौके पर लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की, खुशी में फायरिंग की और उसमें बहुत से अपनों को हलाक कर दिया या ज़ख्मी कर दिया। एक वाक़या जिसने पूरे मुल्क में कोहराम मचाया, मेरठ से आया। अब जबकि नवंबर के आखिर में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी हफ़्ते की बात है कि एक बारात चढ़ रही थी। एक 18 साल लड़की अपनी छत से उस बारात को देख रही थी, अपने दादा के साथ खड़ी हुई, और खुशी के मौके के ऊपर दूल्हा के करीबी दोस्त ने या रिश्तेदार ने गोली चलाई और वो सीधी उस लड़की, 18 साल जवान लड़की के पेट में जाके लगी। इस लड़की ने अभी इंटर का एग्ज़ाम पास किया था और ये आगे पढ़ना चाहती थी और इसने वहीं दम तोड़ दिया। ये खुशी के मौके पे चलाई गई फायरिंग है। ज़रा अंदाज़ा लगाइए हमारे मुल्क में किस कदर इस तरह के मामलात हो रहे हैं और लोग सोच नहीं रहे खुशी के अंदर कितने अंधे हो जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ये गैर कानूनी तो है ही। आपके पास चाहे लाइसेंस हो गन का, लेकिन आप इस तरह से उसका इज़हार नहीं कर सकते। आप इस तरह अंधाधुंध फायरिंग नहीं कर सकते और ना बंदूक चला सकते। अब आप देखिए इसमें मरने वाले कितने करीब लोग होते हैं। इन सारी स्टडीज़ को जब देखा गया तो पता चला कि इसमें अक्सरियत 80% मरने वालों की वो है जो दूल्हा-दुल्हन के करीब तरीन रिश्तेदार हैं। कभी ऐसा हुआ कि दूल्हा का भाई गोली से मर गया। कभी ऐसा हुआ कि लड़की की बहन, दुल्हन की बहन इस गोली से, खुशी के मौके पे चलाई गई गोली, मर गई। कभी हुआ कि एक 13-14 साल का मासूम बच्चा इसकी चपेट में आ गया। एक ज़िम्मेदार पुलिस ऑफ़िसर ने कहा कि मैंने अपने 35 साल करियर में, पुलिस करियर में कम से कम 300 ऐसे केसेज़ देखे हैं, 300 मरने वालों और ज़ख्मियों को देखा है जो खुशी के मौके के ऊपर, जो उन्होंने गन चलाई है, जो फायरिंग की है, खुशी के मौके पर, शादियों के मौके पर। अंदाज़ा लगाइए एक पुलिस ऑफ़िसर अपने 35 साल करियर में 300 से ज़्यादा मौत और ज़ख्मियों को देख चुका है। इसी तरह एक रिपोर्ट आई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, उत्तर प्रदेश की, और उसमें पता चला कि 2021 में अकेले हमारे सूबे के अंदर 70 से ज़्यादा लोग इस खुशी के मौके पर की गई अंधाधुंध फायरिंग से मारे गए। नाज़रीन गौर कीजिए, इसमें मरने वाले ज़्यादातर जवान हैं। जवान लोग ज़्यादा अपनी जान गँवा रहे हैं और ये जो अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है, दूल्हा या दुल्हन के करीब तरीन रिश्तेदारों की जानिब से, ये किस बात का इज़हार है? झूठी शान, बिला वजह का रोब, आस-पास के लोगों के ऊपर अपना रोब गाड़ना, आस-पास के लोगों के ऊपर अपनी हैसियत दिखाना कि हमारे पास बंदूक है। क्या आपको ये हक मिलता है कि आप उस बंदूक को इस तरह चलाएँ कि आप किसी की जान ले लें? और वो भी कितनी घरों के अंदर सफ़े मातम बिछ गई। शादियों के दिन है, शादी है, हर तरफ लोग खुशी मना रहे हैं और मातम बिछ गया। जहाँ से डोली उठनी चाहिए खुशी-खुशी, वहाँ से अर्थियाँ उठ रही हैं, वहाँ से जनाज़े उठ रहे हैं। हम सबको इस पे गौर करना चाहिए। और ज़्यादातर वाक़यात, पुलिस ये भी बताती है कि ज़्यादातर वाक़यात नशे की हालत में होते हैं। शादी के मौके पे लोग ये समझते हैं कि हम तो आज़ाद हैं, हमारे ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है, ना आसमानों पे खुदा है, ना हमें कोई रोकने वाला कानून है, और अंधाधुंध शराब और नशे के अंदर ये गोलियाँ चलती हैं। खुशी का इज़हार इस तरह होता है। खुशी का इज़हार ऐसे भी हो सकता है कि आप गरीबों को खाना खिलाएँ। खुशी का इज़हार ऐसे भी तो कर सकते हैं कि आप कुछ यतीम बच्चों को की पढ़ाई का ज़िम्मा ले लें। खुशी का इज़हार ये भी कर सकते हैं कि आप इन शादियों के अंदर निहायत गरीब, अपने आस-पास के मोहल्ले के गरीब लोगों को बुला के खाना खिलाएँ, उनकी दुआओं से दूल्हा-दुल्हन की ज़िंदगी कामयाब होगी, खुशगवार गुज़रेगी। खुशी का इज़हार आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इन शादियों को आप थोड़ा आसान बनाइए, इन शादियों की शान-ओ-शौकत को कम करिए और वो पैसा बचाकर कुछ गरीबों की, बेवाओं की मदद कीजिए। उनको पैरों पे खड़ा करने की में सहारा बनिए। काश हम लोग इससे सबक लें। हमने कितनी कीमती जानें गँवा दी हैं। अभी हालिया दिनों में बिहार से एक बहुत अफ़सोसनाक खबर आई। शादी के इसी तरह के एक मौके के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग इतने लोगों ने की कि 25 लोग मारे गए। और कि जब 25 लोग, एक शादी के घर से 25 लोगों की अर्थी उठ रही है। और अलीगढ़ से, चूँकि मैं आपसे मुख़ातिब हूँ, अलीगढ़ के एक अस्पताल की, बड़े अस्पताल की स्टडी के मुताबिक फायर आर्म से, इस बंदूक की गोली से मरने वाले टोटल जितने लोग होते हैं, उसमें 40% वो लोग थे। आप समझ लीजिए तकरीबन आधे लोग वो हैं, जो शादी के मौके पर, खुशी के मौके पर अंधाधुंध, बेतरतीब, बिला वजह की फायरिंग से मारे गए। ये तमाम स्टैटिस्टिक्स जो मैंने आपको दी हैं, ये आदाद-ओ-शुमार मैंने इसीलिए दिए हैं ताकि हम इस पे गौर करें। और जो तरीक़ा मैंने बताया खुशी मनाने के, दूसरे तरीक़े हैं। खुशी मनाने के तरीक़े ये हैं कि अपने गरीब रिश्तेदारों की मदद करें। हम अपने आस-पास के गरीबों को सहारा दें। लाखों रुपए जो हम बिला वजह बहाते हैं शादियों के अंदर, और ये झूठी शान का जो इज़हार हम गोलियाँ चला के करते हैं, काश हम इस पैसे से गरीबों की, मजबूरों की, बेवाओं की, विधवाओं की, यतीमों की, अनाथ लोगों की मदद करें। बहुत शुक्रिया।